बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एपिस्टेमोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इल्म का फ़लसफ़ा है, यानी इसमें हम इल्म के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज। ये इल्म का मुतालिया है जिसमें हम इल्म के बारे में पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। Epistemologists concern themselves with a number of tasks which we might divide into two categories। यानी जो एपिस्टेमोलॉजिस्ट होते हैं जो कि नॉलेज के बारे में रिसर्च करते हैं, इस फ़लसफ़े के बारे में रिसर्च करते हैं, तो वो ख़ुद को एक से ज़्यादा कामों के साथ मुंसलिक करते हैं और जिसको हम दो ग्रुप्स या दो अक़साम में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वी मस्ट डिटरमाइन द नेचर ऑफ नॉलेज। सबसे पहले हमें इल्म की नौइयत का तयीन करना होगा। इल्म का जो नेचर है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इट मीन्स टू से दैट सम पीपल नो, यानी इसका मतलब है कि कुछ लोगों को पता होता है, आर फेल्स टू नो अबाउट समथिंग, और कुछ लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। दिस इज़ अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट नॉलेज इज़। ये समझने का मामला है कि इल्म क्या है। एंड हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन केसेस इन विच सम वन नोज सम थिंग्स एंड इन cases in which someone does not know some things। और मामलात के दरमियान किस तरह फ़र्क करना है जिसमें किसी को कुछ मालूम होता है या जिसमें कुछ लोग जो है किसी चीज़ के बारे में जानते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते। तो while there is some general agreement about some aspects of these issues, जबकि इस मसले के कुछ पहलुओं के बारे में कुछ आम मुआहदे मौजूद है। वी शैल सी दिस क्वेश्चन इज मस्ट मोर डिफिकल्ट देन वन माइट इमेजिन। हम देखेंगे कि ये सवाल एक तस्वर की निस्बत ज़्यादा मुश्किल है। यानी ये जो हमें ऊपर पैराग्राफ दिया गया है इसका मतलब ये है कि हमें जो है जो बेसिकली जो इसके फ़िलासफ़र होते हैं या जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं एपिस्टेमोलॉजी के, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो इल्म जो है उसकी नेचर के बारे में डिटरमाइन करते हैं और फिर उसके बाद वो उन लोगों के बारे में कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको कुछ चीज़ों के बारे में पता होता है और कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो बेसिकली वो इन चीज़ों को, इन लोगों के बारे में, इन केसेस के बारे में और इनके इश्यूज़ के बारे में वो कोशिश करते हैं इनको जो है इनके डिफरेंट किस्म की जो डिफ़िकल्टीज़ है कि क्या लोगों को किस वजह से या इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है कि जिनको इन चीज़ों के बारे में पता होता है या नहीं होता। सेकंड, वी मस्ट डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। दूसरा जो है हमें इंसानी नॉलेज के हुदूद का तयीन करना होगा। दैट इज़ हाउ मच डू वी आर कैन वी, यानी हम कितना करते हैं या हम कितना कर सकते हैं। हाउ कैन वी यूज़ आवर रीजन्स, हम किस तरह अपने सबब, आवर सेंसेस, हमारे हवास, द टेस्टिमोनी ऑफ अदर्स, दूसरों की गवाही के ज़रिए। टेस्टिमोनी का मतलब है गवाही। एंड अदर रिसोर्सेज टू एक्वायर नॉलेज, और दीगर वसाइल को इल्म हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
Are there limits to what we can know? کیا ہم ایسی چیزوں کو محدود کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں؟ فار انسٹینس، مثال کے طور پہ. Is some things unknowable، مثال کے طور پہ کچھ چیزیں جو ہم نہیں جانتے یا جاننے کے قابل نہیں ہے. Is it possible، کیا یہ ممکن ہے that we do not know nearly as much as we think we do، یعنی وہ کیا یہ پاسبل ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم ان قریب نہیں جانتے زیادہ we think we do، اور ہم چاہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم کریں. Should we have a legitimate worry about skepticism، the view that we do not or cannot know anything at all، کہ کیا ہمیں شکست کے بارے میں جائز فکر ہو سکتی ہے اس نظریے کو جب ہم کچھ بھی نہیں جانتے یا نہیں کر سکتے. یعنی